हुआ। और इकोनॉमी टुडे में अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में अब आपको बता दें, भारतीय बाजार को लेकर जहां विदेशी निवेशकों में आकर्षण बढ़ा है, तो वहीं घरेलू निवेशकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान अगर हम देखें, खासतौर से डीमेट खातों की अब जो संख्या है, जो कि मार्च 2024 में दर्ज की गई, ये 15.1 करोड़ के पार दर्ज हुई है। यानी सालाना आधार पर देखा जाए तो 32.25% की वृद्धि के साथ जो निवेशक हैं वो अपना भरोसा जता रहे हैं। विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था भारत के लिए एक तरफ वैश्विक रेटिंग एजेंसियां और प्रमुख आर्थिक संस्थान अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में डीमेट खातों की बात करें तो मार्च 2024 के आखिर में डीमेट खातों की संख्या पहली बार 15.1 करोड़ के पार दर्ज की गई है। एक साल पहले की समान अवधि यानी मार्च 2023 के अंत में डीमेट खातों की कुल संख्या 11.45 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024 के दौरान कुल 3.69 करोड़ नए डीमेट खाते जोड़े गए हैं। सालाना आधार पर यह 32.25% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 में हर महीने देखा जाए तो औसतन 30.7 लाख नए डीमेट खाते खोले गए। दिसंबर 2023 के बाद से नए डीमेट खाते जोड़ने की दर में काफी तेजी आई है। दिसंबर से फरवरी के दौरान हर महीने 40 लाख से ज्यादा डीमेट खाते जोड़े गए। वहीं इस साल जनवरी में सबसे ज्यादा 46 लाख डीमेट खाते जोड़े गए थे। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों ने भी वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय शेयर बाजार में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के बीच वृद्धि तेज रहने की उम्मीद से भी एफपीआई का भारतीय बाजारों को लेकर आकर्षण बढ़ा है। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति और आर्थिक वृद्धि की बेहतर संभावनाओं के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अप्रैल के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 13,300 करोड़ रुपए से अधिक डाले हैं। चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था दमदार प्रदर्शन कर रही है। डीमेट अकाउंट की संख्या में वृद्धि हो या फिर एफपीआई में, इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, जिस वजह से शेयर बाजार भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से डीमेट अकाउंट्स की अगर हम बात करें उसमें इजाफा दर्ज किया गया है, और साथ ही साथ एफपीआई जो है उसमें भी हम इजाफा देख पा रहे हैं। यानी भरोसा जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर, शेयर मार्केट पर वो कायम नजर आता है। और इस पर और चर्चा के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर एनसी महेश्वरी जी, अध्यक्ष हैं फारसाइट ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत आपका महेश्वरी जी इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तमाम चुनौतियां चल रही हैं, और उन सब के बावजूद भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। क्या एक यही वजह है कि तमाम जो निवेशक हैं, घरेलू निवेशक तो यहाँ के बाजार को देखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर जो निवेशक हैं उनका भी आकर्षण बढ़ा है? देखिए, किसी भी बाजार में पार्टिसिपेशन करने के लिए 2 चीजें बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ इकोनॉमी की कॉन्फिडेंस की आप बात करें, जितनी भी अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, हर एक ने कहा है कि 0.3% बेसिस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी, जबकि वर्ल्ड की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है, डाउन हो रही है, ग्रोथ नहीं दे रही। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में कंटिन्यूअसली प्राइस ज्यादा है, लग्जरी अपार्टमेंट्स पे डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट में भी प्राइस बढ़ रही है और इक्विटी में भी बढ़ रही है, और अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल्स में भी डिमांड बढ़ रही है। इस वजह लोकल इकोनॉमी में काफी पैसा है, काफी बोयंसी है और काफी उसमें पार्टिसिपेशन है। और अगर हम देखें मानसून, अगर अभी मानसून का जो प्रिलिमिनरी आया है, हमारी इकोनॉमी और खासकर जितनी ये अपनी वेस्टर्न और इस साइड की जो एशियन कंट्रीज है, इन पे मानसून में काफी डिपेंडेंट है, और मानसून ने बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव और अच्छा इंकरेजिंग रेस्पॉन्स दिया है कि हमारा रेस्पॉन्स शायद 103% तक आएगा। तो इस वक्त चलते हुए इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा है रेगुलेटरी प्रोसेस। अगर कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में, लेकिन लोगों को सिस्टम प्रॉपर नहीं मिल रहा, लोगों को ऑनलाइन सुविधा नहीं मिल रही, लोगों को कोई डाटा लेना हो, उसकी कॉन्फिडेंस हो, ये हो, इसके चलते हुए हमारे रेगुलेटर्स ने पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयामों पे काम किया है। अब जो शेयर्स है वो हमेशा ही
जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में ही रहता है। वो ब्लॉक मैकेनिज्म है, जब वो एक्चुअली बेचता है तो एनएससी या बीएससी की ड्यूटी है, वो जी। उसको चेक करेंगे जब ही शेयर उठेगा। तो इसका मतलब किसी इन्वेस्टर को ये डाउट नहीं है कि हम्म। मेरा शेयर कहीं मिसयूज तो नहीं हो जाएगा। जहां तक पेमेंट की बात है, T+1 हम दे रहे हैं, और हम ही शायद कुछ चुनिंदा कंट्रीज में से है जहां T+0 भी चालू किया जा रहा है। जी। इसका मतलब है कि आज कैश, रियल कैश मार्केट, तो हमारे पास दोनों अहम है। हमारी इकोनॉमी में भी कॉन्फिडेंस है, और इन्वेस्टर्स को, चाहे वो संस्थागत हो चाहे इंडिविजुअल रिटेल हो, जी। दे आर वेरी हैप्पी विद द सिस्टम। तो दोनों चीजों के चलते हुए जो आप देख रहे हैं, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। जी महेश्वरी जी, और जो जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे, ये कॉन्फिडेंस और जो विश्वास है अब शायद उपभोक्ताओं में भी ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि एक वक्त था जब शेयर मार्केट या कारोबार को लेकर लगता था कि कहीं जो पैसा है वो डूब ना जाए, कुछ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन नीतियां कुछ इस तरह की आई हैं, पारदर्शी पूरा बनाया गया है, प्रणाली को सरल कर दिया गया है पहले के मुकाबले। बिल्कुल ठीक। मैंने आई थिंक मैं भी उसी बात पर चर्चा कर रहा था कि जो हमारा प्रणाली है, दोनों चीजें, सबसे पहले इकोनॉमी में अच्छा काम होना चाहिए था, वो गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म विजन है, गवर्नमेंट में जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिस्कशन में, पॉलिटिकल डिसीजन में, और पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के एड्रेस में, जो एक निवेशक को एक स्टेबिलिटी देखने को नजर मिल रही है, एक लॉन्ग टर्म विजन देखने को मिल रहा है, उसके चलते हुए उसको इकोनॉमी में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। अब खाली बात रह जाती है सिस्टम्स की। सिस्टम्स में जो अभी पिछले 2 साल से 3 साल से जो भी अच्छे नीतिगत सिस्टम्स में बदलाव किए गए, और काफी बदलाव अभी आने बाकी हैं, उनके चलते हुए सबसे पहले तो जो एक आम इन्वेस्टर है उसको ये भरोसा है कि मैं जिस प्राइस पे शेयर बेच रहा हूँ वो एक्चुअल जेन्युइन प्राइस है। ऑनलाइन सारी चीज वो वेरीफाई कर सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी पे, और ऑनलाइन चैनल्स के और ऑनलाइन एप्स के जरिए उसको पता है कि मेरी क्या प्राइस बिक रहा है। जो पहले वर्ड होता था फ्रंट रनिंग होना है, जैगिंग होना है, कटिंग होनी है, वो कुछ अवेलेबल नहीं, तो उसको पता है कि मैं बेस्ट प्राइस पे माल दूं। जी महेश्वरी जी, लेकिन अगर सबसे प्रमुख क्योंकि अलग बाजार में तमाम जो क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें जो निवेशकों का रुझान है वो बनता हुआ नजर आता है। जब हम कहते हैं कि जो डीमेट का आंकड़ा है वो 15.1 करोड़ के पार पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं कौन से ऐसे आपको जो क्षेत्र हैं वो दिख रहे हैं जहां पे एक जो रुझान है, जो विश्वास है, वो उपभोक्ता ज़्यादा जता रहे हैं निवेश के लिए? देखिए, सबसे पहले हम डीमेट की बात करें, अगर हम ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें, तो इस साल उन्होंने 30% की ग्रोथ दी है, जो कि बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही अच्छी मानी जानी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकली मुझे कहना चाहिए 30% ग्रोथ है, और ये बड़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप मंथ टू मंथ भी इसको मिलाएं तो रफली आप देखेंगे कि करीब हर मंथ में 3% का इजाफा हुआ है। तो जिस समय हम डीमेट अकाउंट करते हैं तो उस समय उसका कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज ओनली इंटेंशन। एक आदमी को कॉन्फिडेंस है और वो अपना अकाउंट खोलता है कि अब मुझे शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में किन शेयर्स पे लोगों का फोकस है। अभी भी हम देखेंगे कि मिड कैप में, एसएमई सेगमेंट में जो शेयर्स हैं उस पे अभी भी इन्वेस्टर्स काफी फोकस कर रहे हैं। रियल एस्टेट के शेयर्स पे बहुत अच्छा फोकस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बहुत अच्छा फोकस है। खाली जो सेक्टर्स थोड़ा सा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उसमें एक आईटी है, जो कि मैंने देखा है जब भी अमेरिका में इलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं बेंगलोर में जो जॉब शिफ्ट हो रही है, इंडिया में जॉब शिफ्ट हो रही है, आईटी सेक्टर में इंडिया की जो मोनोपोलिक पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं एक इलेक्शन मुद्दा बन जाता है। उसके चलते हुए मुझे लगता है 2-3 महीने आईटी सेक्टर में शायद उतना इजाफा देखने को ना मिले, बट उसके बाद आईटी सेक्टर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। ऐसा ही थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में, अगर बैंकिंग सेक्टर की हम पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो 5 साल पहले एनपीएस बहुत ज्यादा थे, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की पॉलिसी के चक्कर में एनपीए कंट्रोल में है। आईबीसी मैकेनिज्म से जो एनपीए थे उनका रिजोल्यूशन भी हो रहा है, उसके चलते हुए उसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि जितने हमारे बड़े शेयर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स है वो एफएवाई बेस्ड होगी। उसके चलते आप देखेंगे कि बिल्कुल महेश्वरी जी, जो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसके नज़रिए से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ा शेयर है या किस तरीके से कोई छोटी कंपनी में भी निवेश हो रहा है, लेकिन निवेश के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है